हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हर यूनिट से होंगे आपके माइक्रो के। हमारे जो है बेसिकली प्रोडक्शन और मार्केट से रिलेटेड होंगे ये सारे। तो इस क्वेश्चन को देख करके आप ये समझ सकते हैं कि आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है, आपको और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक, और मैं आपको ये सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है कास्ट फंक्शन आर डिराइव फ्रॉम। तो हमारा जो कास्ट फंक्शन है किससे डिराइव होता है। तो जो सबसे पहले आप कास्ट फंक्शन के बारे में ये चीज़ें जानिए कि जो कास्ट फंक्शन होता है वो खुद एक डिराइव फंक्शन होता है। अगर आपको पूछे कि कास्ट फंक्शन किस तरह का है फंक्शन, तो वो कास्ट फंक्शन खुद एक डिराइव फंक्शन होता है। और ये जो डिराइव होते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन से होते हैं। ठीक, ये जो है कास्ट फंक्शन जो होता है वो कास्ट और आउटपुट के बीच का हमारा जो है रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड आउटपुट। तो ये जो है कास्ट फंक्शन इसको बोलते हैं, और ये जो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से जो है डिराइव होता है। ठीक, और जो कास्ट फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है, और जो है फैक्टर जो यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी जो हमारे इनपुट यूज किए जाते हैं उनके प्राइसेस पे डिपेंड करता है। इसलिए तभी तो हमारा जो है वो कास्ट बनता है इनपुट के प्राइसेस से, फैक्टर प्राइसेस। तो इसलिए कास्ट फंक्शन आर डिराइव फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन। तो वन का हमारा जो है यहाँ पे बी हो गया हमारा, वन का बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यू शेप ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर रिफ्लेक्ट। यानी हमारा जो आपको पता है कि केवल एएफसी को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे कर्व होते हैं वो यू शेप में होते हैं। ठीक, वो ये इस तरीके के यू शेप में होते हैं। ठीक, तो ये क्या डिस्क्राइब करता है। तो ये जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को जो है डिस्क्राइब करता है। एक होता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दूसरा होता है हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रपोर्शन होता है वो शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। इसमें एक फैक्टर जो है वेरिएबल होता है और बाकी जो फैक्टर होते हैं वो हमारे जो है फिक्स्ड होते हैं। ठीक, और ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, जिसमें हम जो है इंक्रीजिंग, या अगर इंक्रीजिंग कास्ट रहेगा तो हमारा जो है डिक्रीजिंग रिटर्न रहेगा, फिर हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिर हमारा डिक्रीजिंग इस तरीके से रहेगा। अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न है, अगर डिक्रीजिंग कास्ट है तो इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक, तो ये इस तरीके से इस पॉइंट से ऐसे चलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब हम जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो होता है, रिटर्न टू स्केल, वो हमारा लॉन्ग रन में होता है। ठीक, और इसमें कोई भी फैक्टर जो है फिक्स्ड नहीं होता है, सारे के सारे जो है फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो ये लॉन्ग रन में होता है और सारे के सारे फैक्टर हमारे वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पे जो है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को जो है हमारा रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पूछा है द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो है डायग्राम किस तरीके से बनता है। आपको पता है ये हमारा इस तरीके से है। यहाँ पे हम जो है आउटपुट लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर कास्ट ले तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई होती है तो भी हमारा जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि हमें जो है मशीनरी एंड जो चीज़ें होती है लैंड वगैरह की हमें जो देना, तो वो एक फिक्स्ड होती है। जब हमारा जब प्रोडक्शन होता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो कम होती है, बट वो जीरो नहीं होती है। ठीक, तो टोटल फिक्स कॉस्ट इसलिए जो है हमारा यहाँ इस लेवल पे भी जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो है फिक्स कॉस्ट, उसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा जो है स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, स्ट्रेट लाइन होता है। तो टीएफसी हमारा इस तरीके से हो जाता है। तो हमारा जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा टीएफसी। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
अब यहाँ पे पूछा है द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। तो अभी अभी मैंने बताया कि सारे कर्व को छोड़ देते हैं तो हमारा AFC केवल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बाकी सब हमारे यू शेप्ड में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा हमारा C, चौथा का C हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, ये वाला हमारा चौथा का C। अब हमारा दिया हुआ है द शेप ऑफ TVC और TCR। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट जो होता है वो मिला के बनता है TFC प्लस TVC। और TFC के बारे में अभी मैंने बताया, ये इस तरीके से हमारा TFC होता है। ठीक, ये फिक्स्ड। लेकिन जब हमारा जो है TVC किस तरीके से होता है, TVC हमारा जो है ये इस तरीके से होता है, इन्वर्टेड एस शेप। ठीक, और अगर हमें जो है टोटल कास्ट यहाँ से निकालनी हो, मैं फिर से आपको बनाती हूँ, अगर हमें जो है यहाँ पे टोटल कास्ट निकालनी हो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे हमारा जो है TFC हो गया इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से हो गया। और जब हमें टोटल कास्ट निकालनी है क्योंकि TFC प्लस TVC, तो फिर ये हमारा ये ऐसे जाता है। ठीक, तो ये इनवर्स एस शेप्ड में हमारा होता है कर्व। तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स एस शेप्ड, जो कि है हमारा पांचवा का B। अब नेक्स्ट है हमारा द इनवर्स एस शेप्ड ऑफ टोटल वेरिएबल कास्ट एंड TCR ड्यू टू। तो ये किसकी वजह से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से जो है ये हमारे जो है इस तरीके से होते हैं। क्योंकि जो ये हमारे जो है कि इन्वर्स शेप इसलिए होते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जो है हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल स्टेज होती है प्रोड्यूसर की, उसमें वो इंक्रीजिंग रिटर्न पाता है। ठीक, इंक्रीजिंग रिटर्न पाता है, यानी जो ये हमारा इस तरह से है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग कॉस्ट है हमारा, तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। ठीक, फिर उसके बाद जो है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो गिरने लगता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा गिरता है, फिर उसके बाद जो है वो इंक्रीज होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हमारा जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है इन्वर्स एस शेप्ड का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है 6 का B हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ MC कर्व 7वां है, 7 द MC कर्व कट्स द AC कर्व एट। तो MC हमारा जो है AC कर्व को कब कट करता है, आप देखिए, A हमारा होता है AC और ये हमारा होता है MC। ठीक, तो ये जो है MC हमारे AC को जो है बिलो से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ काटता है और AC को मिनिमम पॉइंट पे काटता है, और जिस पॉइंट पे काटता है वहाँ पे AC इक्वल्स टू MC हमारा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7th का C, द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व हमारा जो है 7th का C हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 8वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो है 8वां क्वेश्चन है वो है द मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC इज एट पोजीशन ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ। ये सारे डायग्राम से रिलेटेड है, अगर आपने डायग्राम करे हुए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैं जो है इसके बाद जो है आपको 1-2 दिन में जो है मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वीडियो डालूँगी, जिसमें आपको प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड और उसके साथ जो सारी चीज़ें आती हैं वो सब की सब आ जाएंगी आपकी। तो वहाँ पे आप उसमें जो है डिटेल हम प्रोडक्शन वाले का फुल रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ग्राफ होता है। ठीक, ATC ABC उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है ATC। ठीक, यहाँ पे आप ATC ABC और आपको AFC जो भी डालना है आप MC भी डाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि MC डालेंगे तो सबको डालना पड़ेगा, मतलब सारे कर्व बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे ATC हो गया। अब ABC थोड़ा इधर से आता है। ठीक, ये ऐसे, ये ABC हो गया हमारा।
AFC आपको पता है कि ये हमारा ये इस तरीके से होता है, ठीक। और अगर MC रहता है तो ये और थोड़ा राइट से आएगा और ये इस तरीके से कट करते हुए, सॉरी, ये इस तरीके से कट करते हुए इसके मिनिमम पॉइंट पे जाएगा, ये ऐसे। ये आप यहाँ से उठाइए, ये ऐसे मिनिमम पॉइंट, यहाँ पे डायग्राम में नहीं बन पा रहा, ये मिनिमम पॉइंट आप AC के जाएगा और उसी तरह जो है ABC के मिनिमम पॉइंट पे नहीं जाता, बट MC करो जो है हमारे AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है और ये इस तरीके से जाएगा, ठीक। तो कहने का हमें सिर्फ ATC और ABC से मतलब है। तो ATC यहाँ पे है तो ABC उसके थोड़ा सा राइट में है, यहाँ से आप देखेंगे तो ABC उसके जो है राइट से निकला हुआ है, यानी और थोड़ा तेज़ी से राइट से जो गिरता है और तेज़ी से ऊपर उठता है। तो हमारा जो है द मिनिमम पॉइंट ऑफ ATC इज एट पोजीशन ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, तो वो उसके राइट में है, ठीक। राइट में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जो है कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। तो अगर आपका कोई भी कॉस्ट है, जो AC हो लॉन्ग रन या ABC हो, जो भी है, ठीक। लॉन्ग रन AC मानते हैं हम लोग, समझिए ये है, ठीक। और अगर वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता है, यानी कि आपका कॉस्ट जो है कम हुआ ना, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा यानी कि कॉस्ट आपका बढ़ गया, ठीक। तो कॉस्ट कम क्यों होता है? या तो अगर आप उतने ही इनपुट्स यूज कर रहे हैं, सेम सारी चीज़ें हैं, तो या तो आपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया होगा, या तो जो है आपके फैक्टर के प्राइसेज जो है लो हो गए होंगे, तभी जो है हमारी कॉस्ट कम होगी। तो बोथ ऑफ दीज यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। और अब इसके बाद जो है हमारा बता रहा है, क्वेश्चन है हमारा 10th, जिसने पूछा है द यू शेप ऑफ LAC कर्व, ठीक। हमारा यू शेप ऑफ LAC कर्व क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो मैंने ऊपर बताए वो जो है शॉर्ट रन के लिए थे, ठीक। शॉर्ट रन में एक वेरिएबल होता ही होता है और उसके अलावा और बाकी फिक्स्ड होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम जो है दूसरी थ्योरी अप्लाई करते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, जिसमें सारे के सारे वेरिएबल जो मतलब सारे के सारे फैक्टर जो है वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 10th का क्वेश्चन नंबर है हमारा द यू शेप ऑफ LAC रिफ्लेक्ट, ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, नन ऑफ दिज। तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की वजह से हमारा जो है LAC जो है हमारा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। जैसा कि हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह हमारा ये जो है ये भी हमारा जो है रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। अब हम अपने यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इन द ट्रेडिशनल थ्योरी इज। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की ट्रेडिशनल थ्योरी को और क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है हमारा इन्वलप और दूसरा है हमारा प्लानिंग, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ऑफ दीज। तो लॉन्ग रन जो कॉस्ट कर्व है ट्रेडिशनल में, उसमें हम इन्वलप कर्व भी बोलते हैं और प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं, ठीक। तो प्लानिंग कर्व हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है सारे के सारे जो है फैक्टर वेरिएबल होते हैं, पहला एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व प्लानिंग इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इंटरप्रेन्योर जो है अपने डिसीजन से अपने जो है आउटपुट को फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए प्लान बनाता है, ठीक। क्योंकि वो आउटपुट को एक्सपेंड करने के लिए बना रहा है तो उससे रिलेटेड जो है कास्ट वगैरह का भी प्लान करेगा, तो इसलिए वो जो है प्लानिंग कर्व हो जाता है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। एक ये हो गया, मैंने आपको बता दिया इन्वलप कर्व क्यों होता है। जैसा आपको पता है कि शॉर्ट रन AC कर्व को मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन AC कर्व जो ढेर सारे होते हैं उनको मिला करके हमारा